एक नन्ही भिखारिन चुपके से कुत्तों के आने जाने वाले छोटे रास्ते से महल में घुस गई। कई दिनों से भूखी होने के कारण उसने मेज पर रखा एक बन उठाया और उसे खाने लगी, लेकिन निगलने से पहले ही पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। उसी समय राजकुमार वहां आ गया। उसने नन्ही भिखारिन से पूछा कि मेज पर रखे इतने स्वादिष्ट खाने के बीच में से सिर्फ उसने बन ही क्यों चुना। नन्ही भिखारिन ने जवाब दिया कि बन सबसे सस्ता होता है। वह अंडे या चिकन लेने की हिम्मत नहीं कर पाई। यह सुनकर राजकुमार को उस पर बहुत दया आई और उसने सारा खाना उसे दे दिया। उसी पल नन्ही भिखारिन ने पास ही एक सुंदर स्त्री को लेटे हुए देखा। उसने जिज्ञासा से राजकुमार से पूछा कि वह स्त्री कौन है। राजकुमार ने कहा कि वह उसकी पत्नी है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उनके पास खड़ा पियोनी फूल फुसफुसाया कि राजकुमारी मरी नहीं है, बल्कि जहर के कारण वह सिर्फ बेहोश है। हालांकि उस फूल की आवाज सिर्फ वही नन्ही भिखारिन सुन सकती थी। उसने तुरंत राजकुमार को सब बता दिया, लेकिन राजवैद्य ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह राजकुमारी को पूरी तरह जांच कर चुका है और उसका जीवित होना असंभव है। तभी पियोनी फूल ने फिर कहा कि जहर उस गुड़िया के अंदर बंद है और अगर उस गुड़िया को जलाया जाएगा तो राजकुमारी जाग जाएगी। यह सुनते ही नन्ही भिखारिन ने उस गुड़िया को उठा लिया, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक दिया। वह गुड़िया राजकुमारी की बेटी की आखिरी निशानी थी और किसी भी हालत में उस गुड़िया को छूने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि राजकुमार ने भी उस गुड़िया को नीचे रखने को कहा, लेकिन पियोनी फूल बार बार नन्ही भिखारिन से उस गुड़िया को जलाने के लिए कहता रहा। बिना एक पल सोचे नन्ही भिखारिन ने गुड़िया को सीधे आग में फेंक दिया। जलती हुई गुड़िया के धुएं से एक काला बिच्छू बना और काला धुआं तुरंत गायब हो गया। उसी पल राजकुमारी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। यह सब देखकर राजकुमार बेहद खुश हो गया और राजकुमारी को गले लगा लिया।